कैसी हैरत की बात है, जिस तरीके से ज़ावियार ने आंखें बदली हैं, देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरानगी हुई। हमें तो लगता था कि कुछ एपिसोड तो ऐसे निकलेगी कि उसका असली चेहरा भी नज़र नहीं आएगा। खैर, आप देखेंगे कि साथ ही उसकी असली हकीकत नज़र आ चुकी है और वो बात-बात पर ताने-डिसने भी शुरू कर चुका है और बार-बार नए आपको इस चीज़ का एहसास दिला रहा है कि उसकी हर चीज़ चीप है, उसकी हर चीज़ गलत है, उसका हर काम गलत है और उसको ठीक होना पड़ेगा। लेकिन अब जाके नयाब को थोड़ा-सा डर लग रहा है, क्योंकि वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस इंसान के भरोसे यहाँ आई थी कि आखिर ये इंसान कैसे बदल सकता है? कैसे इतनी जल्दी में ये आँखें फेर लेगा? उसने तो कभी सोचा ही नहीं था। उसकी सारी पेशगोइयाँ गलत साबित हो चुकी हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे ही ज़ावियार उससे बात करता है, तो उसको बात-बात पर यही कहना लग जाता है कि देखो, तुम्हारे तौर तरीके बिल्कुल भी हमारी तरह नहीं मिलते हैं। अपने आप को थोड़ा ठीक करो, तानिया की जैसे बनने की कोशिश करो। तानिया देखो कितनी वेल ड्रेस, कितनी अच्छी लगती है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी सेंस नहीं है कपड़े पहनने की, बात करने की, कुछ भी करने की। जिसको सुनकर वो कहती है कि आपने तो मुझे ऐसे सादगी में ही पसंद किया था। आखिर आपको इतने कीड़े अब कहाँ से नज़र आने लग गए हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर आपका दिमाग कैसे फिर गया, कैसे सब कुछ बदल गया। ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसे बनने की कोशिश करूँगी, लेकिन एक बात तय है कि ये बातें बहुत जल्द बदल चुकी हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ख़ैर, आप देखेंगे कि बेचारी भाभी जिसको ज़िल्लत भरी ज़िंदगी से गुज़रना पड़ा है, क्योंकि जैसे ही उनके घर गई थी उनको जिस तरीके से सबके सामने ज़लील होना पड़ा, वो कहती है नायाब को कि नायाब देखो कितना बुरा किया इन लोगों ने हमारे साथ। तुम्हें बात तो करनी चाहिए और कहना चाहिए ज़ावियार से कि आखिर ये क्या तमाशा है? तुम्हारे घर वालों के साथ इतना बुरा सलूक, आखिर ऐसा कोई कैसे कर करे, सकता क्योंकि जैसे ही घर में पता चलेगा तो सब काफ़ी परेशान हो जाएंगे। लेकिन बीजान ये सारा माजरा देख रही होती है और नायाब को अपने पास बुलाती है और नायाब को समझाती है कि देखो नायाब, तुम्हें बहुत सोच समझ कर चलना होगा, बहुत समझ कर सारा कुछ करना होगा, क्योंकि ये सारी बातें बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है तुम्हारे लिए। लेकिन यकीन मानो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं ज़ावियार को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी और उम्मीद है कि वो तुम्हारे साथ बिल्कुल सिंसियर हो जाएगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, टेंशन मत लो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो आगे से कहती है कि मुझे दुख इस बात का है कि ज़ावियार ने मुझे नहीं समझा और उल्टा मेरे ऊपर ही टाने टिशने शुरू कर दिए हैं। मैं तो समझ रही थी कि वो सबसे मुख्तलिफ हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये उनके साथ ही हैं और उन जैसे ही हैं। हाँ जी, तरबियत आड़े आ चुकी है और वही हो रहा है जो उसकी माँ करना चाहती थी। ज़ावियर की माँ काफ़ी खुश है कि उनका बेटा बिल्कुल सही उसके नक्शे कदम पर चल रहा है। पता नहीं क्यों नायाब बेचारी के नसीब इस जैसे इंसान के साथ जुड़ गए और उस लड़की की ज़िंदगी तबाह बर्बाद होकर रह गई, क्योंकि उस बेचारी ने जो सोचा था ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। सारा कुछ उल्ट पुल्ट हो गया, यानी आते साथ ही उन लोगों ने उसको जलील करना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी दादी अपने घर में काफ़ी परेशान है और सोचती है कि कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर है जिसकी वजह से मेरा दिल बहुत परेशान है। लेकिन सब उसको समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ज़ावियार उसको बहुत खुश रखेगा, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप देखेंगे कि ज़ावियार जो है वो उसको तकलीफ़ देने की कोशिशों में मगन है, क्योंकि उसकी जो तरबियत है वो उसके सामने आ चुकी है। वो चाहे लाख कोशिश कर भी ले, लेकिन अपने इन सब चीज़ों से दूर नहीं जा सकता। अपनी चीज़ों के साथ ही वो रहेगा और ऐसा ही करता रहेगा। बेहतरीन ड्रामा सीरियल दिल नादान की इस एपिसोड में आप देखेंगे कहीं नए आपको अब पता चल रहा है कि उसकी ज़िंदगी तबाही की तरफ आ चुकी है, क्योंकि जिस तरह से उसके घर वालों को जलील किया जा रहा है और बात बात पर दुत्कारा जा रहा है, ये इस बात का सबूत है कि ज़ावियार उसके साथ बिल्कुल मुख्तलिफ है, यानी कि उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो वैसा नहीं है जैसा वो समझ रही थी। क्योंकि पहले तो वो ये समझ रही थी कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है और सारा कुछ ठीक कर देगा, लेकिन अब जाकर उसको इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो चुका है कि नहीं,
ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और सोचती है कि आखिर ये क्या माजरा है। लेकिन ये सारी बातें अपने घर में बताने से गुरेज़ भी करती है, क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि उसके घर का सारा दिया हुआ सामान किस तरीके से वापस भेजा जा रहा है, तो वो काफ़ी शर्मिंदा होती है और वो कहती है कि आखिर ये सब क्या है? मेरा दिया हुआ सामान नौकरों को दिया जा रहा है, क्या मेरी यही इज़्ज़त है इस घर में? आगे से ज़ाबिर उसको कहता है कि ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा के रखना कि मैं कभी भी तुम्हारे घर वालों को इस तरीके से अहमियत नहीं दे सकता, क्योंकि जिस तरीके से वो ये सारे तमाशे करते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ख़ास तौर पे तुम्हारी भाभी का यहाँ आना, तुम्हारे घर वालों का यहाँ आना। देखो, हमारा और आप लोगों का बिल्कुल मुकाबला नहीं, बिल्कुल मुख्तलिफ है हम लोग, और ये बात जितनी जल्दी हो सके तुम अपने ज़हन में बिठा लो तो बेहतर है। तुम बेशक जाओ वहाँ पे, लेकिन मैं उनका आना यहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा और वो लोग यहाँ पे बिल्कुल ना आएँ। अब जाकर बेचारी नायाब को इन सब चीज़ों की अकल आ चुकी है और उसको समझ आ चुकी है कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर गई इस इंसान पर यकीन करके। आखिर कैसे वो इस इंसान पर यकीन कर सकती है, इस चीज़ का अंदाज़ा उसको हो गया है। लेकिन दिल ही दिल में वो परेशान तो है, लेकिन फिर भी सोचती है कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि जैसे ही घर में पता चलेगा तो सब काफ़ी परेशान हो जाएंगे। लेकिन बीजान ये सारा माजरा देख रही होती है और नायाब को अपने पास बुलाती है और नायाब को समझाती है कि देखो नायाब, तुम्हें बहुत सोच समझ कर चलना होगा, बहुत समझ कर सारा कुछ करना होगा, क्योंकि ये सारी बातें बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है तुम्हारे लिए। लेकिन यकीन मानो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं ज़ावियार को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी और उम्मीद है कि वो तुम्हारे साथ बिल्कुल सिंसियर हो जाएगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, टेंशन मत लो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो आगे से कहती है कि मुझे दुख इस बात का है कि ज़ावियार ने मुझे नहीं समझा और उल्टा मेरे ऊपर ही टाने टिशने शुरू कर दिए हैं। मैं तो समझ रही थी कि वो सबसे मुख्तलिफ हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये उनके साथ ही हैं और उन जैसे ही हैं। हाँ जी, तरबियत आड़े आ चुकी है और वही हो रहा है जो उसकी माँ करना चाहती थी। ज़ावियार की माँ काफ़ी खुश है कि उनका बेटा बिल्कुल सही उसके नक्शे कदम पर चल रहा है। पता नहीं क्यों नायाब बेचारे के नसीब इस जैसे इंसान के साथ जुड़ गए और उस लड़की की ज़िंदगी तबाह बर्बाद होकर रह गई, क्योंकि उस बेचारी ने जो सोचा था ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। सारा कुछ उल्ट पुल्ट हो गया, यानी आते साथ ही उन लोगों ने उसको जलील करना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी दादी अपने घर में काफ़ी परेशान है और सोचती है कि कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर है जिसकी वजह से मेरा दिल बहुत परेशान है। लेकिन सब उसको समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ज़ावियार उसको बहुत खुश रखेगा, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप देखेंगे कि ज़ावियार जो है वो उसको तकलीफ़ देने की कोशिशों में मगन है, क्योंकि उसकी जो तरबियत है वो उसके सामने आ चुकी है। वो चाहे लाख कोशिश कर भी ले, लेकिन अपने इन सब चीज़ों से दूर नहीं जा सकता। अपनी चीज़ों के साथ ही वो रहेगा और ऐसा ही करता रहेगा।